तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 185 के बारे में। और ये मानवा इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही है कि क्या ही बोलूं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था टॉम ने किंग के मुंह पे वो एंटीडोट डाल दिया होता है जिससे किंग की सारी पावर्स चले जाएंगी। और जब किंग के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो ना जाने क्यों उसे प्योंगयॉन की याद आ रही होती है, जहाँ पे एक पुरानी मेमोरी में किंग के सामने प्योंगयॉन खड़े होते हैं और कहते हैं, माफ करना लेकिन क्या तू यहाँ से चुपचाप से जा सकता है? यहाँ पे होने की मेरी कुछ अपनी वजहें हैं। लेकिन किंग प्योंगयॉन का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। और क्योंकि तुम यहाँ पे मौजूद हो इसका मतलब वो चीज भी यहाँ पे है जिसको मैं लेने आया हूँ। गॉड्स रेल्म यहीं पे मौजूद है ना? साथ ही साथ में हमें ये भी बताया जाता है ये जो स्टोरी है ये सारी की सारी स्टोरीज की जड़ है, यानी कि हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन ये जो किंग की पास्ट लाइफ स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है उस वक्त से जब क्लोजर यानी कि कोड नंबर 66 बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट चुरा के लाया था किंग के लिए। ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था जो कि चाइना की एक लैब में करा गया था बहुत ही सीक्रेटली। तो खैर जब क्लोजर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट किंग के पास लेके आता है जो कि कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं, किंग उनको देख के कहता है, ठीक है तो यही वो रिजल्ट्स हैं जो तुम चुरा के लेके आए हो लैब से। हाँ, तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम करा, लेकिन मुझे लगा था ये सब कुछ एक। बट इतने में ही क्लोजर बीच में ही कहता है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने मुझे करने के लिए कहा था मैंने आखिरी वाली लैब से ड्रग्स ले लिए हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी एक ऐसी चीज है जो मैं अपने साथ नहीं लेके आ पाया। टाइम की कमी की वजह से उसे मैं वहाँ से निकाल नहीं पाया, लेकिन वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। क्या जरूरी चीज थी? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? सर वो जो चीज है उसे ही कहते हैं गॉड्स रेल्म। जो पिट्यूटरी हार्मोन ड्रग्स मैं वहाँ से लेके आया हूँ वो इमोशंस को मिटा सकते हैं, बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और किसी को दर्द का एहसास ना हो उसे ऐसा बना सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तो बस एक बाय प्रोडक्ट है गॉड्स रेल्म का। अगर हम इन चीजों से गॉड्स रेल्म की तुलना करें तो गॉड्स रेल्म काफी ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट है, और इतनी इम्पोर्टेंट चीज को मैं अपने साथ नहीं लेके आ पाया सर। और इस चीज की कीमत मैं अपनी जान देके भी चुकाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। लेकिन 66 कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको किंग चाहेगा कि ये मर जाए, क्योंकि 66 जैसे बंदे लेजेंड्स की दुनिया में गिने जाते हैं। इसलिए किंग 66 को कहता है, अपना सर ऊपर करो, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जानने के लिए बेचैन हूँ आखिर वो किस तरीके की चीज है जिसको बचाने के लिए वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए वो चीज मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन सर ये काम आसान नहीं होगा। वहाँ का जो पागल साइंटिस्ट है अपना सामान चोरी होने के बाद वो जरूर पगला गया होगा, और होता भी यही है। इसके बाद हम देखते हैं लैब का सीन। जब पागल साइंटिस्ट वहाँ पे आता है और देखता है कि उसका सामान, उसके ड्रग्स चोरी हो गए हैं, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामान को इधर उधर फेंकते हुए कहता है, नहीं वो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ गया? शिट शिट शिट, साला कौन हरामजादा उसको अपने साथ लेके गया? आखिर वो कहाँ है? अभी इस साइंटिस्ट को इसके साथ वाले बंदे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसको बोल रहे होते हैं कि ये अच्छी बात है कि गॉड्स रेल्म चोरी नहीं हुआ है। लेकिन ये साइंटिस्ट जिसका नाम वैंग ली है एक साइंटिस्ट के मुंह पे कांच की ट्यूब फोड़ के कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है? पागल कुत्ते कहीं के, इससे क्या फर्क पड़ता है कि गॉड्स रेल्म चोरी नहीं हुआ है लेकिन बाकी की तो हो गई है ना चोरी। हम यहाँ पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ये चीज बाहर चली गई तो हमें मौत की सजा मिलेगी। अब जाके सारे के सारे साइंटिस्ट काफी ज्यादा चिंता में आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं अब इन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए वैंग ली सबको कहता है, सारे के सारे ये बात ध्यान से सुनो, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हरामजादा यहाँ से चोरी करके गया है वो यहाँ पे दोबारा आएगा, वो जरूर गॉड्स रेल्म को भी चुराने के लिए यहाँ पे आएगा। वैंग ली को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपने मन में कहता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूँ? मुझे सरवाइव करना होगा, मुझे जिंदा रहना है, मुझे कुछ करना होगा। इसलिए वैंग ली एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसका ऑरा पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में टॉप में आता है। ये जो बंदा है ये मुझे गैप्रियोंग किम और शिनगन की बराबरी का लगता है। अब काफी सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो बोलता हूँ बहुत ही सोच समझ के बोलता हूँ। वैंग ली गया होता है द लेजेंड प्योंगयॉन के पास और प्योंगयॉन को कहता है कि उन्हें किसी चीज की रक्षा करनी है, लेकिन प्योंगयॉन ये करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन वैंग ली फिर भी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज बड़े भाई मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आपका ये वैंग ली जिसे आप इतना प्यार करते हो, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं रोका तो सिर्फ मेरे पे ही मुसीबत नहीं आएगी, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तू ऐसे काम करता ही क्यों है जो तू मुझसे बिना पूछे करता है? और आखिर ये गॉड्स रेल्म है क्या? ये एक्सपेरिमेंट किस चीज के बारे में है? देख अगर तू इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल मुझे नहीं दे सकता तो मैं तेरी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं बड़े भाई मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद ये पागल साइंटिस्ट ऐसी बात बोलने वाला है जो पूरे के पूरे पीडीजे यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। ये बात पूरे के पूरे पीडीजे यूनिवर्स की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट बात है। वैंग ली प्योंगयॉन को बताते हुए कहता है, बड़े भाई इस दुनिया में भगवान है, मुझे पूरा यकीन है दुनिया में ऐसी घटनाएं
जो काफी ज्यादा अजीब हैं, हर जगह हो रही हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो भगवान से मिले हैं, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो जिससे भी मिले थे उनसे उन्हें कुछ मिला भी है। मुझे बस ये सारी चीजें पता है, वो जिस किसी से भी मिले थे उसने उन्हें कुछ दिया है, इसलिए मैं बस इस सारी चीज के और ज्यादा करीब जाना चाहता हूँ। माफ करना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। बड़े भाई, मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम मैंने तेहवा रखा है। ये बच्चा अभी सिर्फ 2 महीने का है। बड़े भाई, मैं प्लीज आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बात मान जाइए, क्योंकि अगर मैं मर गया तो इस बच्चे को देखने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। और क्योंकि प्योंगनचो को अच्छी तरीके से पता होता है कि वैंग ली एक इस तरीके का इंसान है जो सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और अब ऐसे इंसान का एक बच्चा है जिसकी वो चिंता भी करता है। ये सारी बातें सोच के वैंग ली की मदद करने के लिए प्योंगनचो मान जाते हैं, क्योंकि वैंग ली ने प्योंगनचो को बताया होता है कि जिस हरामजादे ने उनकी लैब से चोरी करी है वो गॉड रैल्म को भी लेने जरूर आएगा, इसलिए प्लीज जब वो लोग वहाँ पे आएंगे आप उन्हें पकड़ लेना। इसलिए प्योंगनचो वहाँ पे पहुंच जाते हैं और लैब के बिल्कुल सामने वाले दरवाजे से चलता हुआ आ रहा होता है किंग अपने 2 बंदों के साथ। वैसे किंग के अलावा अगर कोई और होता तो वो चोरी छुपे आता, लेकिन किंग कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करता। किंग को ऐसे सामने से आता हुआ देख प्योंगनचो कहते हैं, लगता है तुम्हारा छुपने छुपाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। हाँ, माफ करना, लेकिन मैं उसी टाइप का इंसान हूँ जो सामने के दरवाजे से आता है। पिछला दरवाजा तो मामूली चोरों के लिए होता है जो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसी के साथ किंग के दोनों बंदे प्योंगनचो के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, लेकिन इन दोनों की कोई औकात नहीं है प्योंगनचो के सामने, इसलिए प्योंगनचो दोनों के ही मुक्के मार के साइड फेंक देते हैं। और आपको बता दूं, भले ही इन दोनों बंदों ने मास्क पहन रखा है, लेकिन ये दोनों बंदे भी कोई खतरनाक बंदे ही होंगे। इन दोनों को दूर फेंक के प्योंगनचो कहते हैं, माफ करना, लेकिन क्या तुम बस यहाँ से चुपचाप से जा नहीं सकते? प्योंगनचो को देख के किंग अपने मन में कहता है, कमाल है, मुझे यही उम्मीद थी चाइना के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे से। इसके बाद किंग प्योंगनचो को कहता है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अब यहाँ पे देख लिया है। इसका साफ मतलब है कि गॉड रैल्म यहीं पे है। आखिर वो चीज कितनी ज्यादा कमाल की होगी कि उसके लिए तुम जैसा इंसान खुद यहाँ पे आया है उसकी रक्षा करने के लिए। मतलब देख रहे हो, किंग भी अपनी बातों से रिस्पेक्ट दे रहा है प्योंगनचो को। लेकिन इसी के साथ किंग एक मुक्का मारता है प्योंगनचो के, जिसे प्योंगनचो ने अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन फोर्स की वजह से पीछे की तरफ होते हैं। और किंग प्योंगनचो को कहता है, मैं उस चीज को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंग ली को, जो कि अभी अपने साथ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के एक बंदे को लेके आ रहा होता है जिसका नाम होता है मैंग जे। वैंग ली ने इसको भी कहा होता है कि तुम्हें गॉड्स रेल्म की रक्षा करनी है, इसलिए मैंग जे उससे पूछता है, और भला आखिर ये गॉड्स रेल्म है क्या? भला वो ऐसी भी क्या चीज है जिसमें तुम्हें हम लोगों को शामिल करने की जरूरत पड़ रही है? गॉड्स रेल्म एक ऐसी चीज है जो दिमाग की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। कहा जाता है कि इंसान हार्मोन्स के गुलाम होते हैं, लेकिन अगर इंसान हार्मोन्स को कंट्रोल कर पाएगा तो वो एक नई स्पीशीज में बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंसान अपने इमोशंस को मिटा दे। और जब वैंग ली सारी की सारी बातें बोल रहा होता है, उसी समय दूसरी तरफ प्योंगनचो और किंग की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है, और ये फाइट देखने में ऑलमोस्ट बराबरी की लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब वैंग ली से पूछा जाता है कि आखिर जो भी चीज तू बना रहा है, जो भी तूने बनाई है, वो देश के कैसे काम आ सकती है, वैंग ली एक इविल वाली स्माइल के साथ कहता है, हम ऐसे सिपाही तैयार करेंगे जिनके अंदर इमोशंस नहीं होंगे। एक जंग के मैदान में हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है हमारे सिपाहियों के अंदर की इंसानियत, लेकिन अगर हम 5 मिलियन सिपाहियों की अंदर की इंसानियत को ही खत्म कर देंगे तो तुम्हें नहीं लगता हम कोई भी जंग आराम से जीत सकते हैं? और ऑफ कोर्स मैं काफी सारे ट्रायल्स अपने क्लिनिक में पहले ही कर चुका हूँ। अपने एक्सपेरिमेंट से मैं किसी की उम्र को भी नजरअंदाज कर सकता हूँ। क्या? आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मेरे पास एक 2 महीने का बच्चा है, मुझे उसकी जरूरत थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो अब तक जिंदा है। दूसरा बंदा मन में सोच रहा होता है कि ये पागल है पूरा का पूरा, लेकिन वैंग ली अब भी बोले जा रहा होता है, मेरी महान खोज के लिए ये बस एक छोटी सी कुर्बानी है। मैंने अपनी खोज का नाम गॉड्स रेल्म रखा है, लेकिन मेरी खोज सिर्फ इमोशंस को मिटाने तक सीमित नहीं है। अगर ये सिर्फ इतनी ही होती तो मैं इसका नाम गॉड्स रेल्म नहीं रखता। मेरी खोज इंसानियत की उस ख्वाहिश के ऊपर है जो इंसान हमेशा से चाहता है, यानी कि वक्त पे कंट्रोल। यानी कि आसान शब्दों में मेरी खोज किसी की बॉडी के वक्त को रोक सकती है, जिसकी वजह से किसी की भी उम्र बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगी। साथ ही साथ में उसकी हीलिंग पावर की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि किसी की भी बॉडी को हमेशा उसके प्राइम टाइम पे रखने की कोशिश करेगी। अगर हम थियोरेटिकली बोलें तो एक तरीके से इंसान इससे अमर हो जाएगा। तो अब बताओ तुम्हें ये सब कुछ सुन के कैसा लगा? ये कमाल का है ना? मैंग ये सारी की सारी चीजें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे अब समझ आता है कि इसकी एक्सपेरिमेंट के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ प्योंगनचो किंग को कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ
मुझे उस गॉड रेल्म नाम की चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं उस इंसान वैंग ली को अच्छी तरीके से जानता हूँ जिसने गॉड्स रेल्म को बनाया है, लेकिन आज जब मैं उसको देखता हूँ तो वो मुझे पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन अगर मैंने वैंग ली की मदद नहीं करी तो वो मुसीबत में आ सकता है और उसका बच्चा भी मुसीबत में आ सकता है। किंग कहता है, अच्छा तो तू उन लोगों की मदद करना चाहता है, उन्हें बचाना चाहता है, हाँ? लेकिन तुझे क्या लगता है आखिर तू इस मानसिकता के साथ कब तक जी सकता है? जितना ज्यादा तू लोगों से अटैच होता रहेगा उतना ही ज्यादा तू कमजोर। पर इतने में ही प्योंगयॉन्चो बहुत ही स्पीड में किंग के पेट में खतरनाक सा मुक्का मारते हैं जिससे किंग के मुंह से खून निकलने लगता है और प्योंगयॉन्चो कहते हैं, मुझे लगता है तुझे ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। एक असली मर्द रक्षा करता है, चाहे वो उसका परिवार हो या फिर कोई ऐसा बच्चा हो जिसका वो नाम तक नहीं जानता, या फिर कोई जवान लड़का हो जो उसे अच्छा लगने लगा हो। जो जिम्मेदारी मैंने ली है उससे मैं कभी भागूंगा नहीं। प्योंगयॉन्चो ने जीने का जो ये तरीका चुना होता है, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है जिस अच्छाई के रास्ते पे वो चल रहे हैं एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसी रास्ते में उनके पीछे कोई और चलेगा। और प्योंगयॉन्चो को अच्छी तरीके से पता होता है कि उनके रास्ते में कौन चलने वाला है, और जो लोग इस महान इंसान के रास्ते में चल रहे हैं उनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैनेजर किम, हानचू शियोंग और जिनचोल पार्क। किंग प्योंगयॉन्चो से पूछता है कि आखिर तुम इस माइंडसेट के साथ कब तक जियोगे? प्योंगयॉन्चो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और कहते हैं, अपनी आखिरी सांस तक, जब तक मेरा शरीर मिट्टी में नहीं मिल जाता। मतलब यार सच में प्योंगयॉन्चो एक वो बंदा है जिसकी वजह से काफी सारी चीजें हुई हैं। मेरे हिसाब से प्योंगयॉन्चो पूरे के पूरे पीडीजे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग इस बात को शायद समझ चुके होंगे और जो नहीं समझे कभी और बताऊंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।